So hello friends, welcome to my CNC VMC Hub. Today in this video we will discussing about tool safety parameter command. It is very important for program. क्यों ना वो CNC के लिए हो या VMC के लिए हो, ठीक है। सो हम हर एक कंट्रोलर के लिए टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड के लिए बात करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो पर केवल फानुक हो, मित्सुबिशी हो, हांस हो, मजाक हो, ये जो कंट्रोलर हैं इनके लिए जो कोड यूज होते हैं वो कोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट, टूल और हमारी सेफ्टी के लिए और हमारी मशीन की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हम अभी M&G कोड की स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारा M&G कोड कंप्लीट होता है वैसे ही हम प्रोग्रामिंग पर आ जाएंगे, जो कि CNC VMC के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। जो हर एक कंट्रोल के लिए, क्यों ना वो सीमेंस हो, फानुक हो, मित्सुबिशी हो, हांस हो, मजाक हो, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे G90, उसके बाद G17, G21, G40, G64, G94, G49, G80। ये एक ही ब्लॉक पर हम इसको इनपुट करेंगे। ये जितने भी कोड हैं इनको एक ही ब्लॉक पर इनपुट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस कोड का कहाँ यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले आता है G90, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में। G90 जो कोड है, इस कोड का यूज़ हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। यदि अगर हमने कोऑर्डिनेट निकाल रखे हैं, कोई हमारा पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप को ड्राइंग में शो हो रहा होगा नंबर ऑफ डायमेंशन, है ना। सो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं और वो जो कोऑर्डिनेट है यदि अगर हम एब्सोल्यूट में निकाल रहे हैं तो G90 यूज करेंगे और इंक्रीमेंटल में निकाल रहे हैं तो G91 यूज करेंगे। जैसे कि G90 का यूज हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली प्रोग्राम पर यदि अगर हमने G91 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे पहले वाली प्रोग्राम पर यदि अगर G91 एक्टिवेट रहा हो तो हम G90 से डीएक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करेंगे तो G90 यूज करेंगे, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग करेंगे तो G91 यूज करेंगे। हम मैक्सिमम टाइम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। वो VMC में भी हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग ही करते हैं। यदि अगर हमें कोई क्रिटिकल पार्ट भी होता है तो वहाँ पर यदि अगर हमें जो सूटेबल लगता है G90 या G91 तो दोनों में से कोई भी कोड हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है G17 XY प्लेन सिलेक्शन। XY प्लेन पर यदि अगर हमारा वर्क पीस प्लेस है उस कंडीशन पर हम G17 कोड का यूज करते हैं। यदि अगर XY प्लेन पर यदि अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हम G17 कोड का यूज करते हैं। XY प्लेन पर कहाँ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं अभी इससे पिछले वाली वीडियो पर मल्टी एक्सिस और 3 एक्सिस को एक्सप्लेन किया हूँ कि XY YZ XZ प्लेन का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। G17, G18, G19 मैक्सिमम टाइम हम 3 एक्सिस मशीन पर यदि अगर हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें 3 एक्सिस मिलता है। 3 एक्सिस की बात करें तो XYZ एक्सिस, ओके। तो XYZ एक्सिस मतलब Z एक्सिस में डेप्थ देंगे और XY एक्सिस में हमारा जो XY जो प्लेन होता है वहां पर हमारा वर्क पीस प्लेस होता है। तो हम वहां पर G17 कोड ही लगाते हैं, G17 कोड ही लगाते हैं, जहां पर हम XY प्लेन पर ही काम कर रहे होते हैं, ना कि XZ YZ प्लेन पर काम नहीं कर सकते। यदि अगर हमें काम करना होगा तो उसको XY बनाना पड़ेगा। XY बनाने के लिए हमें सेटअप चेंज करना पड़ेगा। तो G18 जो कोड है इसका यूज हम XZ प्लेन सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है G19 जो है ये YZ प्लेन सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ओके। अब उसके बाद आता है G21 जो है ये यूनिट डिफाइन कर रहे हैं। यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर। यदि अगर हम मिलीमीटर में चल रहे हैं तो G21 यूज करेंगे और G20 जो है ये भी यूनिट डिफाइन कर रहा है। यदि अगर हम इंचेस में चल रहे हैं तो G20 यूज करेंगे, इंच, ओके। उसके बाद आता है G40 कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसर। G40, 41, 42 के भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ओके। सो G40 जो है कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसर के लिए हम G40 का यूज करते हैं। G40 का यूज हम कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसर के लिए यूज करते हैं। हो सकता है हमारे प्रोग्राम पर इससे पहले हमारी मशीन पर रन हुआ हो G41 कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट के लिए यूज हुआ हो तो हम G40 से कैंसिल कर देंगे। हो सकता है हमारी प्रोग्राम पर G42
कटर रेडियस कंपोजिशन राइट। कटर रेडियस कंपोजिशन के लिए G42 यूज हुआ हो तो उसको G40 से हम कैंसिल कर देंगे। ओके, आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आता है G64। G64 का जो यूज़ करते हैं हम कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए G64 का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है G94। G94 जैसे कि हम VMC मशीन पर G94 का यूज़ करते हैं और CNC मशीन पर G95 का यूज़ करते हैं। G94 और G95 को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ आपको। आप पिछली वीडियो जरूर देखें, प्ले लिस्ट पर चेक करें, है ना। इनके बीच में हम एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि G94 और G95 के बीच में क्या डिफरेंस है, G94 के स्थान पर G95 लगाने से क्या होगा, G95 के स्थान पर G94 लगाने से क्या होगा, है ना। सो G94 का यूज़ हम VMC मशीन पर मिलीमीटर पर मिनट मतलब फीट का मूवमेंट मिलीमीटर पर मिनट के लिए हम G94 का यूज़ करते हैं। यदि अगर हमें फीट का मूवमेंट मिलीमीटर पर मिनट में चाहिए तो G94 यूज़ करेंगे। और मिलीमीटर पर मिनट कहाँ होता है, हमारे VMC मशीन पर होता है। क्यों होता है मैं आपको इससे पिछले वाली वीडियो पर एक्सप्लेन किया हूँ, वो वाली वीडियो जरूर देखें, प्ले लिस्ट पर देखें, है ना। उसके बाद आता है G49। G49 का यूज़ हम कहाँ करते हैं, G49 का यूज़ हम टूल लेंथ कंपोजिशन को कैंसिल करने के लिए यूज़ करते हैं। टूल लेंथ कंपोजिशन जैसे कि हमारे फानुक मशीन पर यूज़ होता है ना, फानुक हो गया, मित्सुबिशी हो गया। तो इन मशीनों पर क्या होता है, यदि अगर हम हर एक टूल का लेंथ ले रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक डाटा इनपुट करें, मतलब उसके लिए एक अलग से डायरेक्टरी होती है जो कि H, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं टूल नंबर 1 कॉल कर रहा हूँ, M06 से चेंज कर रहा हूँ टूल नंबर 1। ओके, M06 से T01 टूल नंबर 1, M06 ATC के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर टूल नंबर 1 कॉल हुआ। उसके बाद फिर यदि अगर मेरे को RPM इनपुट करना है तो 2000 S2000 M03 से स्पिंडल का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुआ। उसके बाद फिर मैं यदि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम G54 G90 G00 X 0.0 Y 0.0 ये इनपुट किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर G43 मैं टूल हाइट को, मतलब मैं हमारे जो वर्क पीस रखा हुआ है, जो कंपोनेंट रखा हुआ है, कंपोनेंट को मैं बता दूंगा कि मतलब G43 में ये बता दूंगा कि कंपोनेंट का हमारे 0 पॉइंट ये है करके। यदि अगर मेरे को Z100 में रखना है तो Z100 में रखूँगा, Z0 में रखना है तो Z0 में रखूँगा। तो G43 जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम जब टूल लेंथ लेते हैं तो उस टूल लेंथ का जो डेटा होता है उसका अलग से डायरेक्टरी होता है, जैसे कि अलग से जो डायरेक्टरी होता है उसका H फॉर हाइट, ये डायरेक्टरी हो गया। हाइट कौन सा, यदि अगर टूल नंबर 1 का मैंने 1 में ले रखा है तो H1, उसके बाद G00 Z100.0। अब देखें नंबर ऑफ टूल यदि अगर हमारे मशीन पर चल रहे हैं, नंबर ऑफ टूल हमारे मशीन पर चल रहे हैं तो हर एक टूल का हाइट अलग अलग होगा, ऑब्वियसली अलग अलग होगा। टूल नंबर 1 का H1 में डाल दिया डाटा, टूल नंबर 2 का H2 में डाल दिया, टूल नंबर 3 का H3 में डाल दिया, मतलब ऐसे मैंने डाटा डाल दिया टूल का हाइट का, ठीक है। तो उनको भी कैंसिल करना होता है। यदि अगर हम कैंसिल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे मशीन इससे पहले वाली जो टूल रीड किया है वो टूल का डाटा रीड कर लें, ठीक है, वो टूल का डाटा एक्टिवेट रह जाए। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम G49 से कैंसिल करते हैं टूल लेंथ कंपोजिशन कैंसिल। टूल लेंथ कंपोजिशन कैंसिल के लिए हम G49 कोड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है G80 नंबर ऑफ कैनेट साइकिल, जैसे कि हमारे G81 हो गया स्पोर्ट बोरिंग साइकिल, G82 हो गया ड्रिलिंग साइकिल, G83 हो गया पैक ड्रिलिंग साइकिल, G84 हो गया टेपिंग साइकिल, G85 हो गया बोरिंग साइकिल, G86 भी बोरिंग साइकिल, G87 बैक बोरिंग साइकिल, G89 G88 G89 तक के यदि अगर नंबर ऑफ कैनेट साइकिल यूज़ हो रहे हैं तो वो कैनेट साइकिल को कैंसिल करने के लिए हम G80 कमांड का यूज़ करते हैं। आई होप आप टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड को समझ चुके होंगे, है ना। सो आज की वीडियो पर हम फानुक और मित्सुबिशी के लिए बात किए हैं। अब यहाँ पर हम सीमेंस के लिए बात करें तो सीमेंस के लिए हम अगली वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना, ताकि वो भी स्टडी कर सकें।
अगर जो इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।